गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली हमलों के चलते पिछले एक दिन में कम से कम 704 लोगों की मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन की राहत कार्य संबंधी एजेंसी ने बताया कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक एक दिन के अंदर हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कहा गया कि परिवार इमारतों के मलबे के नीचे दब गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास नियंत्रित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-किद्रा ने बताया कि मंत्रालय को 1550 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा इनमें 870 बच्चे भी शामिल हैं। किद्रा ने आशंका जताई कि लापता लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। इस बीच इजराइल ने गाजा में बमबारी को तेज किया है। इजरायली सेना ने 24 अक्टूबर को गाजा में 400 जगहों पर बमबारी की। एक दिन पहले यह आंकड़ा 320 था। इजराइल का कहना है कि इन हमलों में उसने हमास के उन कमांडर्स और उग्रवादियों को मार गिराया जो इजराइल में मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहे थे। इधर इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस से इस्तीफा देने की मांग की है। इजराइल ने यह मांग तब की जब गुतेरेस ने अपने एक बयान में कहा कि इजराइल के खिलाफ हमास के हमले के आधार पर फिलिस्तीन के लोगों को दी जा रही सामूहिक सजा को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। गुतेरेस ने यह भी कहा था कि हमास का हमला बेवजह नहीं हुआ। फिलिस्तीन के लोग 56 साल से इजराइल के घुटन भरे कब्जे में जीने को मजबूर हैं। अब यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा, यूएस चीफ ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई है उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है जो इजरायलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयावह अत्याचारों को लेकर संवेदना जताते हैं। मेरे पास शब्द नहीं हैं। एर्दान ने इस बारे में एक के बाद एक कई पोस्ट किए। एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, यूएन के महासचिव सच्चाई से दूर हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर खड़ा हुआ। हमने महासचिव से इस्तीफा देने की मांग की। वो महासचिव जो हमारे यहाँ हुए भयानक नरसंहार के लिए सफाईनामा चाहते हैं, वे अपने पद पर नहीं रह सकते। अब से जब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, इसराइल का अपमान होगा। ये साबित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र को अपने अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने भी यूएन महासचिव के बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अंतोनियो गुतेरेस के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया। एक्स पर इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, मैं यूएन के महासचिव से नहीं मिलूंगा। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद किसी भी तरह के संतुलित दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। हमास को दुनिया से खत्म करना ही चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी। आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब वो शायद मांग रहे हो टिकट तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज नहीं वो है जलेबी नहीं छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलो अप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। ये देखिए वही तुम्हारे इंदौरी पोहे, इंदौरी जलेबी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।